कहते हैं ना कि जो चीजें सबसे प्यारी दिखती हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा डरावनी निकलती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, एक वायरल इंटरनेट हॉरर स्टोरी। कहानी एक बहुत ही क्यूट सी गुड़िया की है जो शंघाई की एक दुकान से शुरू तो होती है, पर इसका अंत यकीन मानिए इतना खौफनाक है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस गुड़िया के पीछे का राज। और कहानी की शुरुआत होती है इसी मुस्कान से, एक ऐसी क्यूट स्माइल जो मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। पहली ही नजर में वो इस गुड़िया पर फिदा हो गई। पर उसे क्या पता था, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मासूम सी दिखने वाली मुस्कान असल में कितनी खतरनाक और कितनी जानलेवा साबित होने वाली है। तो ये कहानी है मेलिन की, शंघाई की एक टॉय शॉप में काम करने वाली एक सीधी साधी लड़की। उसका एक ही पैशन था, एक ही जुनून, अनोखी गुड़िया जमा करना। और उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, जब तक कि उसकी दुकान में वो एक खास सुनहरी गुड़िया नहीं आ गई। अब देखिए, ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं थी, लिमिटेड एडिशन थी। इसका जो सुनहरा रंग था ना, वो इसे बाकियों से एकदम अलग बना रहा था। गोल्डन फर, लंबे लंबे कान और वो बड़े बड़े दांतों वाली एक अजीब सी पर बहुत क्यूट स्माइल। मेलिन तो बस देखती रह गई, वो खुद को रोक ही नहीं पाई। और बस यहीं से खतरे की पहली घंटी बजती है। एक तरफ थी मिलन जो उस डॉल को गले लगा रही थी, उसकी तस्वीरें खींच रही थी, मतलब पूरी तरह से उस पर फिदा थी। और दूसरी तरफ था उसका वफादार कुत्ता बाओ। वो उस गुड़िया को देखकर बुरी तरह भौंक रहा था, गुर्रा रहा था, डर से कांप रहा था। अब सोचिए, ये एक सीधी सादी वार्निंग थी, है ना? एक खतरे का सिग्नल जिसे मेलिन ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और जैसे ही वो गुड़िया मेलिन के घर में दाखिल हुई, बस अजीब और डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। वो घर जो पहले सुकून और शांति से भरा रहता था, अब वहां एक अजीब सा, एक अनजाना सा डर फैलने लगा था। जरा सोचिए, सिर्फ 2 दिनों में मेलिन की पूरी दुनिया ही पलट गई। पहले दिन बाओ डरा हुआ था, उसे वार्न करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही दिन मेलिन जो हमेशा शांत रहती थी, उसे इतना गुस्सा आया कि उसने बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया। फिर दोपहर में एक कस्टमर से झगड़ा हुआ और नौकरी से निकाल दिया गया। सब कुछ उस गुड़िया के आने के ठीक बाद हो रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो उस रात दस्तक देने वाला था। उस रात मेलिन को एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में एक अजीब सा जीव था, बड़े नुकीले दांत, लंबे लंबे पंजे और लाल सड़ता हुआ शरीर। और उस जीव ने मेलिन का गला दबा दिया। लेकिन दर्द से ज्यादा डरावनी थी उसकी हंसी, एक ऐसी पागलपन भरी हंसी जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक जोरदार चीख के साथ मेलिन की नींद खुलती है और वो जो नजारा देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो लुबुबू डॉल जिसे उसने सोने से पहले शेल्फ पर रखा था, अब ठीक उसकी छाती पर बैठी हुई थी। और उसकी मुस्कान, वो अब क्यूट नहीं थी, वो पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी और भयानक लग रही थी। मेलिन की चीख सुनकर बाओ, जो बाथरूम में बंद था, दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो सीधा उस गुड़िया पर झपट पड़ता है और उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेलिन राहत की सांस लेती है, उन टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है, ये सोचकर कि चलो ये बुरा सपना खत्म हुआ। पर क्या ये सच में खत्म हुआ था? अगली सुबह जो हुआ उसने इस कहानी को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। अब मेलिन को ये एहसास होने वाला था कि ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी जो अब उसकी जान के पीछे पड़ चुकी थी। तो अगली सुबह जब मेलिन उठी तो उसकी तबीयत बहुत खराब थी। सिर में तेज दर्द था और शरीर पर अजीब से लाल लाल धब्बे थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा डरावनी बात एक थी, बाओ। उसका प्यारा बाओ कहीं नहीं मिल रहा था। परेशान होकर मेलिन बाथरूम में जाती है और जैसे ही शीशे में देखती है, उसकी सांसें अटक जाती हैं। शीशे में उसके ठीक पीछे वही सपने वाला भयानक जीव खड़ा था और वो हंस रहा था। अब ये साफ हो चुका था, वो कोई सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। वो डर कर झट से पीछे मुड़ती है, पर वहां कोई नहीं था सिवाय बाथरूम के शेल्फ पर रखी उस लबुबू डॉल के। हाँ, वही डॉल जिसके रात में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और अब वो बिल्कुल नई थी, एकदम सही सलामत। और उसकी मुस्कान अब वो एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। घबराकर मेलिन उसे घर में ढूंढने लगती है और वो गुड़िया उसे किचन के सिंक के पास मिलती है। पर इस बार नजारा कुछ और ही था। गुड़िया के हाथ और उसके दांत खून से लाल थे। और जब मेलिन की नजर कांपते हुए सिंक के नीचे जाती है,
तो वहां उसके प्यारे बाव की लाश पड़ी थी। किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से नोच डाला था। अब मेलिन के मन में कोई शक नहीं बचा था। ये सब उसी शैतानी गुड़िया का किया धरा था। अपने प्यारे बाव को इस तरह खो देने के बाद मेलिन पूरी तरह टूट चुकी थी। पर उसके मन में एक सवाल आया, क्या वो अकेली है जिसके साथ ये सब हो रहा है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने कांपते हुए हाथों से इंटरनेट पर उस गुड़िया के बारे में सर्च करना शुरू किया। और जो उसे मिला वो उसकी कल्पना से भी कई ज्यादा डरावना था। इंटरनेट पर ऐसी कहानियों की बाढ़ आई हुई थी। दुनिया भर से लोग रिपोर्ट कर रहे थे। किसी की डॉल ने उसे काट लिया था, किसी की नौकरी चली गई थी, ठीक मेलिन की तरह। कोई अचानक बहुत बीमार पड़ गया था। और कुछ केस तो ऐसे भी थे जिनमें लोगों ने अपने किसी करीबी को खो दिया था। ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक ग्लोबल कर्स, एक श्राप बन चुका था। ये सब जानने के बाद मेलिन ने ठान लिया कि वो उस शैतानी चीज को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसने उस गुड़िया को जलाकर राख कर दिया। फिर उस राख को एक जार में भरा और उसे पास की एक नदी में फेंक आई। उसे लगा फाइनली सब खत्म हो गया, वो अब आजाद है। लेकिन क्या वो सच में आजाद थी? मेलिन को भले ही लगा हो कि उसने उस बुराई को खत्म कर दिया है, पर कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था, क्योंकि कुछ शैतानी ताकतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इतनी कोशिशों के बावजूद में उस गुड़िया को नष्ट करने के बाद भी अगली सुबह मेलिन अपने ही घर में मृत पाई गई। वो श्राप खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपना आखिरी शिकार भी कर लिया था। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी वो ये कि उसकी लाश के ठीक बगल में वही सुनहरी लबूबू डॉल रखी थी, बिल्कुल नई, बिना एक भी खरोच के। जानते हैं कैसे? बाद में पता चला कि टॉय स्टोर में काम करने वाली उसकी एक दोस्त को लगा कि मेलिन की डॉल कहीं खो गई है, तो उसने एक तोहफे के तौर पर वही डॉल उसे वापस लाके दे दी थी। इस घटना के बाद इंटरनेट पर एक थियरी बहुत तेजी से फैली। लोग इस गुड़िया को एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली दानव से जोड़ने लगे, पज़ुज़ू। मेसोपोटामिया की माइथोलॉजी के हिसाब से पज़ुज़ू एक ऐसा शैतान है जो चीजों के अंदर बस जाता है और फिर सिर्फ तबाही मचाता है। तो इस कहानी का असर क्या हुआ? अफवाहें हैं कि यह गुड़िया असल में पज़ुज़ू दानव के लिए एक बर्तन की तरह है। इस कहानी के वायरल होने के बाद कहा जाता है कि कई देशों ने इन डॉल्स की बिक्री पर बैन लगा दिया। यहां तक कि कुछ जगहों पर प्रीस्ट्स ने इन पर एग्जॉर्सिज्म मतलब भूत भगाने की रस्में भी कीं। तो अब ये सिर्फ एक इंटरनेट कहानी नहीं रही, ये कई लोगों के लिए एक डरावनी हकीकत बन गई। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या लबूबू डॉल्स सच में श्रापित हैं? क्या ये सब सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से बनाई गई डरावनी कहानी है, एक इंटरनेट अफवाह, या फिर इन क्यूट सी दिखने वाली गुड़ियों के अंदर सच में कोई शैतानी ताकत छुपी है जो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।